अस्सलाम वालेकुम जी प्यारे दोस्तों। जो फार्मिंग के लिए हमने वीडियो बनाई थी ये उसका पार्ट 2 है कि रैबिट फार्मिंग असल में है क्या, उस हवाले से। अच्छा जी, अभी आप सोच रहे होंगे कि जी 175 फीमेल्स तो हमने उसका लॉस्ट ऑफ प्रॉफिट जो भी था वो दिखा दिया है, जो बाकी मेल बचे हैं मेल का क्या होगा, मुफ्त में खाएंगे पिएंगे? जी बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसका भी अभी हम इंशाल्लाह इस वीडियो में तफसीलन आपको वो सारी चीज़ें बताएंगे। जो 35 बनीज साल में देगी, 35 से 40 बनीज, उसमें तकरीबन जो हमने एवरेज निकाला था फीमेल का कम निकाला था और मेल का ज्यादा निकाला था। असल में इसमें फीमेल भी ज्यादा हो सकती है लेकिन हमने कम से कम उसमें रखा है। तो जो 20 बनीज बचते हैं उसको हमने मेल ले लिया और वो तकरीबन 3 साल में उनकी जो तादाद होगी वो होगी 300 तक। 300 तक तकरीबन उसकी तादाद जाएगी। अच्छा, मेल रैबिट आप किस चीज के लिए यूज कर सकते हैं? मेल रैबिट आप यूज कर सकते हैं वूल फार्मिंग के लिए, क्योंकि आप कभी भी एक फीमेल से जब वो अडल्ट एज से बाहर होगी उससे आप ऊल हासिल नहीं कर सकते। अडल्ट एज तक पहुंचने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा 2 मरतबा उससे ऊल जो है वो हासिल कर सकते हैं, उसके बाद आप नहीं कर सकते। क्योंकि उसके बाद अगर उन्होंने कंटिन्यू बच्चे देने होते हैं तो वो अपने बाल इतना ज्यादा निकाल देती हैं, ऊल क्वालिटी उसकी खराब हो जाती है। तो आप कभी भी प्रेगनेंसी के बाद जब वो स्टार्ट करती है बनीज, आप उससे ऊल नहीं हासिल कर सकते। अगर आप अच्छी क्वालिटी में और ज्यादा क्वांटिटी में ऊल हासिल कर सकते हैं तो वो आप मेल रैबिट से ही जो है आप हासिल कर सकते हैं। फी रैबिट, जो आपका फी रैबिट मेल है, उसमें तकरीबन जो उसका साइज भी अच्छा हो, उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो, तकरीबन 300 ग्राम तक पर ट्रिमिंग में आप उससे ऊल हासिल कर सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा, कम से कम या ज्यादा से ज्यादा आप साल में 3 मरतबा जो है अपने एक मेल रैबिट से ऊल हासिल कर सकते हैं, तकरीबन 900 ग्राम तक पर ईयर। और उन सब जो 300 रैबिट्स हैं, अगर उनका 900 ग्राम हम पर ईयर लें तो ये तकरीबन 270 केजी बनता है एक साल में। अब ये सोचने वाली बात है कि इतनी ज्यादा ऊल अगर हम एक साल में 300 रैबिट से हासिल कर सकते हैं, तो अगर हमारे जैसे जो हमने ये अभी रिपोर्ट बनाई है, अगर किसी भाई ने इतने रैबिट्स रखे हो तो मेरे ख्याल में इंशाल्लाह हमारे पास इतनी ज्यादा मिकदार में ऊल आएगी कि फिर हम उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, जो कि डिमांड है भी। तो उस हिसाब से तकरीबन हमारे पास पर ईयर जो है 270 जो है केजी के हिसाब से हमारे पास जो है वो ऊल आएगी। अच्छा जी, अच्छा जी। और अगर पर एयर जो है हम 270 केजी 300 मेल रैबिट से हासिल करेंगे, और इस हिसाब को जो हमने पहले ही रिपोर्ट बयान की थी फीमेल के हवाले से 3 साल फार्मिंग के, तो 3 सालों में अगर हम इसको लेके जाते हैं तो ये हमारे पास जो ऊल इकट्ठी होगी वो होगी 810 केजी। ये बहुत ज्यादा वेट होता है, मतलब रुई जैसा वेट, कि आपके पास 3 सालों में अगर 810 केजी तक ऊल आता है तो वो दिन दूर नहीं कि पाकिस्तान उस ममालिकों से बहुत आगे चला जाएगा जिनके पास ऊल की जो प्रोडक्शन है वो अच्छी खासी है। मसला यहाँ पे क्या है? मसला यहाँ पे ये है कि जैसा मैंने पहले वीडियो में बयान किया था कि जो सीनियर लोग हैं चंद पैसों की खातिर जो है अपने न्यू फार्मर को खराब कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं। क्यों? शॉर्टकट सिखाते हैं, शॉर्टकट बताते हैं। हमसे एक पेड़ लेके जाएं, महीने बाद बनी जाएंगे, सेल करेंगे, जो पैसे आपने इन्वेस्ट किए थे वो निकल आएंगे। तो वो अगर निकल भी आते हैं तो वो कहां सेल करेगा जबकि खरीदने वाला कोई नहीं होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है, मैं दोबारा इसी वीडियो में फिर रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी हमारे सीनियर दोस्त हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप रैबिट क्यों सेल कर रहे हैं, भाई आप सेल करें, लेकिन साथ में आप उनको जो फार्मिंग है उनका मशवरा दें, आप उनको ये शॉर्टकट ना दिखाएं। मेरे फार्म पे ऐसे बहुत सारे बेचारे लोग आए हैं, मतलब अभी अगर वो भाई ये वीडियो देख रहा है, उनका नाम तो मैं नहीं बता सकता, कि वो बेचारे रोने की हालत में थे। कहते हैं जी हम अपनी बीवी का जेवर बेच सकते हैं और हम ये जो है रैपिड का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। अगर मैं बीवी का जेवर बेचूंगा मुझे 2-3 महीनों में वो पैसे आ जाएंगे, मैं बीवी के लिए वापस जेवर बना लूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। तो यार ये किसी ने तो मिसगाइड किया होगा ना। तो मैं उस बंदे का भी नाम नहीं ले सकता यहाँ पे, लेकिन बहरहाल
हमें ये नहीं करना चाहिए। अगर हमें पाकिस्तान में बेरोज़गारी ख़त्म करनी है, अगर हम ये कहें कि चले हम पाकिस्तान में बेरोज़गारी ख़त्म नहीं कर सकते, तो उसमें कमी ज़रूर कर सकते हैं। ये रैबिट फार्मिंग का जो काम है, ये अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 साल से बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। तो इसको ऐसी ही तेज़ी के साथ जो है वो बढ़ने दें और लोगों को मशवरा दें फार्मिंग का। जो फार्मिंग के टिप्स होते हैं वो बताए, जो फार्मिंग के फ़ायदे हैं वो बताए, ना कि आप लोग सीनियर हो और उनको गलत गलत मशवरे दें और शॉर्टकट जो है उसको वो बताएं। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि जो मेरी ये 2 वीडियोस हैं फार्मिंग के हवाले से, इसमें आप दोस्तों ने बहुत सारा कुछ सीखा होगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा, अगर आपने 5 रैबिट रखने हैं, 2 रैबिट रखने हैं, 3 रैबिट रखने हैं, आप लोग शॉर्टकट यूज़ ना करें। आप प्रॉपर जो है इसके फार्मिंग को सीखें, आप फार्मिंग की तरफ आएं। और फार्मिंग में बहुत सारा फ़ायदा है। और फ़ायदा किस तरह हो सकता है, सपोज कि अगर मैंने उसमें एवरेज 15 लाख रुपए निकाले हैं, तो आप 15 को हाफ कर दे यार, 7.5 लाख रुपए भी आप उसमें कर सकते हैं। तो ये प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी हमारे न्यू दोस्त हैं उनसे भी कि आप लोग फार्मिंग की तरफ आएं। और जो हमारी सीनियर हैं उनसे हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो न्यू फार्मर्स हैं उनको गलत रास्ता ना दिखाएं, उनको सबज बाग ना दिखाएं। बेशक अपने रैबिट आप जो है उसको सेल करें, लेकिन उनको जो है आप फार्मिंग का जो है वो मशवरा दे के वो लोग फार्मिंग करें। ठीक है जी, अपने दोस्त को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।